बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी माय यूट्यूब व्यूवर्स। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे जी। आज मैं जी बिल्कुल एक कमर्शियल सी रेसिपी लेके हाज़िर हो गया हूँ जी। आप आजकल टमाटर भी सस्ते हुए हैं, आप इसको घर में बनाएं और बाज़ार से अच्छी और सस्ती और मेयारी केचप जो है ना वो आप घर में बना के सेव कर सकते हैं। ये तकरीबन 2-3 मंथ तक ख़राब भी नहीं होगी इंशाल्लाह, ना ही इसको कोई इशू होगा। आपने सिर्फ बनाना इसको इस तरीके से है कि आपने पूरी वीडियो को फॉलो देखना है और सेम इसी तरीके से ही आपने इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपकी केचप भी बहुत अच्छी बनेगी। सबसे पहले जी मैंने ये 3 किलो टमाटर लिए हैं। इनको सेंटर से हम जो है ना जी वो पीसीज कर लेंगे। बस ये ऊपर से ये जो होता है ना इसका ये उतार देंगे और इसको सेंटर से पीसीज कर लेंगे। इसी तरह सारे टमाटरों को हम काट लेंगे। बिल्कुल सादा से तरीके से बनाएंगे और कमर्शियल लेवल पर भी जो दोस्त काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बनेगी केचप और जायका भी उसमें पूरा ही बाज़ार वाला होगा और ये ख़राब भी नहीं होगी। सिर्फ आपने पूरी रेमेडी को फॉलो करना है इंशाल्लाह और आपकी केचप बहुत अच्छी बनेगी। ये जी हमने टमाटर जो है ना भी सारे प्रेशर कुकर में डाल दिए। कढ़ाई में भी बना सकते हैं लेकिन मेरे पास टाइम कम था, मैंने जो इसलिए प्रेशर का जो है ना वो इस्तेमाल कर लिया ताकि जल्दी ये तैयार हो जाए। टमाटर को अच्छी तरह से साफ़ करके काट के हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया। अभी इसमें तकरीबन ये 10-12 जवे लहसुन के हैं वो शामिल कर दिए हैं। ये 2 बड़े चम्मच खाने वाले सुरख मिर्च के हैं वो शामिल कर दिए हैं। ये नमक के 2 चम्मच वो भी शामिल कर दिए हमने। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इन सबको। थोड़ा सा जी पानी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल करके इसको प्रेशर को हम चला देंगे। ये तकरीबन 1 सीटी लेके इंशाल्लाह टमाटर हमारे गल जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक ये हमारे टमाटर जो है ना वो गल जाएंगे। जब तक जी टमाटर हमारे गल रहे हैं तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। ये देखें जी टमाटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं, इनको नीचे उतारते हैं। अभी इसको आगे बताता हूँ जी आपको ये कैसे मुकम्मल अच्छे तरीके से तैयार होगी। इसका पानी खुश्क करना है हमने, कैसे करना है और इसका पेस्ट अभी हम बनाएंगे ब्लेंडर जार में डाल के, ब्लेंडर जग में डाल के। ये ब्लेंडर जग ले लिया हमने। इसमें हम जो टमाटर का जो जितना भी गुदा हमने वो पकाया है वो सारा इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। ये गर्म होगा तकरीब, तो काइंडली अपने हाथों को ज़रा बचाइएगा, थोड़ा सा एहतियात से काम कीजिएगा ताकि हाथ ना जलें। गर्म होगा इसलिए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। ये देखें जी मेरे भी हाथ में थोड़ा सा लग गया लेकिन बचत हो गई है, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, गर्म होगा। इसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड करेंगे। ये बिल्कुल मिक्स जो हमारा जो हमने ब्लेंड किया बिल्कुल गुद्दा बिल्कुल ब्लेंड हो गया है, स्मूद हो गया, बिल्कुल स्मूद हो गया। अभी इसको बाउल में निकाल देते हैं। अभी आपको आगे बताता हूँ, ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इसमें और भी काम बाकी है। अभी इसको हम छानेंगे ताकि इसके बीज टमाटरों के जो है ना, ब्लेंडर में अगर ना भी आप छाने तो गुजारा हो जाता है, लेकिन इसको छान लेंगे तो ज़रा रिज़ल्ट है परफेक्ट हो जाएगा और इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा क्रीमी सा, मुलायम सा, स्मूथी सा हो जाएगा। और केचप जो है ना वो इसी तरह की ही टेस्टी और प्यारी लगती है। ये आप इसको अच्छे तरीके से ना छान लेंगे ताकि बीज वगैरह जो है ना वो ना हो इसमें। इस तरह जी मैं सारा इसको छान लेता हूँ। मेरे पास छन्नी छोटी थी तो इस वजह से थोड़ा सा ना डिफ़िकल्टी आ रही है, नहीं तो आसानी से ये हो जाता है, कोई इशू नहीं है इसमें।
मैं भी छान लूँ तो फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ। इस तरह का बीज वाला गूदा है वो हम अलहदा निकाल लेंगे। ये जी हमने केचप को अच्छे तरीके से छान लिया है। अभी दोबारा इसको प्रेशर कुकर में ही डालेंगे और इसको पकने देंगे, और तब तक पकने देंगे जब तक इसमें पानी का एक कतरा भी बाकी ना रहे और केचप हमारी थिक ना हो जाए, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अभी एक दो चीज़ें और भी इसमें शामिल करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है जिससे ये लॉन्ग टाइम तक ये सेव रहती है, ख़राब नहीं होती। ये तकरीबन 1 कप के करीब हमने इसमें सिरके का डाला है, वाइट विनेगर जो कहते हैं उसे, वो शामिल किया है इसमें। ये जो वाइट सिरका हमने शामिल किया है यही इसको लॉन्ग लास्टिंग तक इसको बिल्कुल ठीक रखता है, जायका भी ठीक रहता है, ख़राब भी नहीं होता। अब 1 कप चीनी का वो भी शामिल कर दिया हमने। ये 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग हैं, इसको बारीक मलमल के कपड़े में बांध के हम इसमें शामिल करेंगे ताकि इसका टेस्ट केचप में आ जाए, लेकिन ये ख़ुद केचप में ना रहे। ये देखिए इस तरह कपड़े में बांध के हम इसको शामिल करेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो केचप में आ जाए, लेकिन ये हड्डियाँ जो दालचीनी का टुकड़ा और जो लौंग है ना ये इसमें शामिल ना हो, वैसे इसका टेस्ट शामिल हो जाए। तो इस तरह बांध के हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको पकाते रहेंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसमें पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। तो जो दोस्त जिस चैनल पर नए हैं जी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना पसंद करेंगे या कौन सी रेसिपी आपके लिए नेक्स्ट लेके आएँ। ये आप सब दोस्तों की मोहब्बत ही है। बहुत सारे दोस्त जो है ना जी बहुत सारा प्यार दिखाते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियोस को जी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। नई नई रेसिपी आप तक हम लेके आते हैं और बिल्कुल आसान सादा से अल्फाज में लेके आते हैं। कोई हम ज़्यादा मसाले को चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल वही चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं जो घर में आपके पड़ी हों। ये केचप को चेक करने का पानी ड्राई है या नहीं ये तरीका देखें। इसको हमने उंगली से सीधा किया, दोनों साइडों से बिल्कुल दरमियान में कोई पानी का कतरा नहीं आया, प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया और बिल्कुल हमारी केचप रेडी है जी। देखें माशाल्लाह गाढ़ी भी ठीक हो गई। अभी जो दालचीनी और लौंग का कपड़े में बंद करके हमने शामिल किया था वो बाहर निकाल लेंगे और केचप को जी हम डिश आउट करेंगे एक बाउल में। तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ जी। देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया केचप का और परफेक्ट तैयार हुई है हमारी केचप। आप इसको फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं, जार में पानी नहीं लगना चाहिए इसको, जो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगी, ना ही इसका जायका चेंज होगा। आप इसको इसी तरह फ्रिज में रखें और यूज़ करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।